आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज लाभप्रद लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के इतिहास में पुरुष सिंगल्स में पदक जीतने वाले भारतीय कौन बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं? तो आपको बताना है कि एशियन गेम्स के इतिहास में पुरुष सिंगल्स में खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय दूसरे बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पुरुष सिंगल्स में पदक जीता हुआ है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इनको कांस्य पदक मिला है। इससे पहले भारत के सैयद मोदी ने इस इवेंट में एक पदक जीता था। उन्होंने 1982 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आपको याद रखना है कि इनसे पहले एच.एस. मोदी ने 1982 में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता हुआ था। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन गेम्स 2022 में भारतीय कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो आपको बताना है कि एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने फाइनल में ईरान को पराजित किया। तो आपको याद रखना है भारतीय कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 में भारतीय दल ने कुल कितने पदकों के साथ अपना सफर समाप्त किया? तो आपको बताना है कि एशियन गेम्स 2022 में टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 107, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य है। और आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले भारतीय दल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में किया था, जहां पर भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। तो इस बार इससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत ने एशियन गेम्स में 107 पदक जीते हुए हैं। और इस पर हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम इसमें कवर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो आपको बताना है कि ई कैबिनेट सिस्टम हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने ये घोषणा की है। और ई कैबिनेट लागू करने से अब त्रिपुरा में सारे मीटिंग्स पेपरलेस मैनर में होंगे। यानी अगर ई कैबिनेट वहाँ पे लागू जो अभी होने जा रहा है तो इसके बाद से जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होगी ये सब पेपरलेस में कराया जाएगा। और इससे पहले 3 राज्यों ने अपने आप को ई कैबिनेट सिस्टम को अपना लिया है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सही आंसर त्रिपुरा है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि 49वां ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। तो आपको याद रखना है कि अमित शाह चीफ गेस्ट के तौर पर गए हुए थे। और सही आंसर देहरादून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना दिवस। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इस साल 91वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। 1932 में वायुसेना का स्थापना हुआ था। और इस बार का थीम है IAF, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो आपको याद रखना है थीम को भी, IAF, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और सही आंसर भारतीय वायुसेना दिवस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, देश में दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो आपको बताना है कि देश में दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये खोला जाएगा।
और इसका उद्घाटन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस केंद्र का नाम आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना है इसका नाम अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स रखा गया है। और इस सेंटर खोलने का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को विशिष्ट ट्रेनिंग के साथ साथ विभिन्न खेलों के लिए तैयार करना है। तो आपको याद रखना है देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग केंद्र दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामास्वामी एन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको बताना है कि 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इनमें से किस जगह पर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसका आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के तत्वाधान में किया जाएगा और इसका आयोजन पहली बार केरल में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इस सम्मेलन यानी इस कांग्रेस का उद्देश्य कृषि खाद्य के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कोच्चि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के बाहर आधुनिक युग का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में खोला जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत के बाहर आधुनिक युग का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में खोलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका में आधुनिक युग का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला जाएगा। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में इसका उद्घाटन होगा और इस मंदिर का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसका नाम है BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है किस राज्य के मरचा धान को हाल ही में GI टैग मिला है। तो आपको बताना है कि किस राज्य के मरचा धान को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग हाल ही में मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के मरचा धान को GI टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज लाभप्रद लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर